हेलो अच्छा पार्टी। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। आज हम शूट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 22, जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, एक क्वांटिटी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, दैट क्वांटिटी वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड साथ ही साथ में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली क्वांटिटी को भी स्टडी किया, जिसका नेम था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम बात करेंगे क्या कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या फील्ड जनरेट कर सकता है, अगर वो फील्ड जनरेट करता है तो कैसे करता है। ठीक है, आज का हमारा ये डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यू नो दैट किसका सिस्टम है, तो एक नेगेटिव चार्ज ले लीजिए और एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, और दोनों की एक और स्पेशलिटी कि दोनों एक दूसरे के पास में रखे हो, और वो जो पास वाली डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, 2a, जिसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर। एक बात यहां पर समझ लेते हैं कि जो नेट चार्ज ड्यू टू अ डाइपोल होता है, नेट चार्ज ड्यू टू अ डाइपोल, वो ऑलवेज जीरो होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। अगर ये आपका -5 कूलम है तो ये कितना होगा, +5 कूलम, तभी डाइपोल क्रिएट होगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -5 कूलम +5 कूलम इज इक्वल टू 0। ओके, बट field is not zero। फील्ड कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, यानी डाइपोल फील्ड तो क्रिएट करता है लेकिन नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। तो ये बात अलग अलग है। नेट चार्ज भले ही जीरो हो, लेकिन अगर आपके आइसोलेटेड चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज हैं, तो उनकी वजह से फील्ड जनरेट होगा डेफिनेटली। ये इस बात को डिफाइन करता है। आपने सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा, ठीक है, सुपरपोजिशन लॉ, आपने कूलॉम्स लॉ स्टडी किया, तो वहां पर ये सभी फंडे वैलिड थे। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो इसी को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। तो यू कैन से द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय dipole by electric dipole is called dipole field, ओके बेटा, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल 2 वे से निकाली जाती है। 2 रास्ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के निकालने के लिए, और वो 2 रास्ते कब के लिए वैलिड हैं, जब हमें ऐसे टास्क दिए जाए। वो टास्क क्या होंगे जरा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ओके, 2 वे हैं। पहला कहां पर पूछता है एट एन एक्सिस ऑफ डाइपोल के एक्सिस पर। दूसरा टास्क एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ये 2 टास्क है बेटा, ठीक है, ये 2 टास्क है जिनको हमसे पूछा जाता है। इन्हीं टास्कों को हमें निकालना होगा। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज, इधर ये आपका पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन पास करेगी उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस के अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा ड्यू टू डाइपोल, तो एक ये फर्स्ट टास्क होगा। दूसरा टास्क क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे। 2 टास्क होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम हर एक टास्क को क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो चलते हैं जरा। तो फर्स्ट हमारा ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है इसको, ठीक है। इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी हैंडल होते हैं।
तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of an electric dipole ये आपकी फर्स्ट डेरिवेशन रहेगा, ठीक है। कैसे देखो इसको जरा, कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे अपनी अप्रोच बनाएंगे। ये आपका एक क्या है बेटा, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका बेटा डेफिनेटली 2a, जिसको आप क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। ओके, अब बात करते हैं कि हमें एक्सिस पर फाइंड करना है। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो ये लाइन पास कर रही है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस डाइपोल का एक्सिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये आपका एक पॉइंट P है जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। ये जिस पॉइंट पर, एक्सिस के जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, उसकी डिस्टेंस इस डाइपोल से कितनी होगी। तो मैंने सपोज किया कि ये सेंटर है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, या ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका कितना हो जाएगा a, और ये वाला भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा a। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की इस डाइपोल के ऑलवेज सेंटर या ओरिजिन से मेजर की जाती है, सेंटर या ओरिजिन से। मैंने सपोज किया कहां से, इसके ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P। ओके, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि ये भी आइसोलेटेड चार्ज है, ये भी आइसोलेटेड चार्ज है, -q + q। तो +q की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, -q की वजह से भी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ओके, तो +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर लगेगा उसकी मेरी बात समझिएगा। पहले बात कर लेते हैं +q से पॉइंट P तक का सेपरेशन यानी डिस्टेंस कितना है, -q से पॉइंट P तक का सेपरेशन यानी डिस्टेंस कितना है। तो ये आपका बेटा डिस्टेंस कितना है, x, ये आपका कितना है, a। तो यहां से ये x में a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सेपरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x - a। ओके, ये आपका कितना है, x, ये आपका कितना है, a। तो टोटल पॉइंट P से -q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x + a। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, x + a। बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। +q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, +q की वजह से ऑलवेज फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी E1 वेक्टर। मैंने सपोज कर लिया, सॉरी इसको सपोज कर लो E2 वेक्टर। ये आपका पॉइंट चार्ज 2 है और ये आपका पॉइंट चार्ज क्या है, 1 है। -q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी E1 वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आपने E2 को बड़ा क्यों एरो बनाया है, E1 का जो एरो है यानी जो वेक्टर है वो छोटा है। इसका एक रीजन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके इस सेपरेशन के स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यू आर सीइंग दैट कि ये सेपरेशन बहुत कम है। जब सेपरेशन बहुत कम होगा तो फील्ड की वैल्यू बहुत क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा तो फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इसके लिए सेपरेशन कम +q चार्ज की वजह से, इस वजह से फील्ड की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए सेपरेशन ज्यादा, इस वजह से फील्ड की वैल्यू कम। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब बात करते हैं जरा, ठीक है, बात कर लेते हैं कि +q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, -q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P, due to positive charge of dipole, क्या हो जाएगी, देखो जरा इधर, पॉजिटिव चार्ज आपका कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो क्या है आपकी E2, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, क्यू अपॉन सेपरेशन प्लस क्यू से पॉइंट P तक का x माइनस ए, तो x माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। In the same way electric field at point P due to negative charge of dipole, ओके। कैसे, E1 नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यानी 1, माइनस क्यू की वजह से फील्ड E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है माइनस क्यू से पॉइंट P तक का x प्लस ए, तो x प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब बात करेंगे नेट फील्ड एट पॉइंट P पर। तो नेट फील्ड ठीक है, तो नेट फील्ड आपका हो जाएगा E net is equal to E2 minus E1, but now the question arises, sir why हम E2 में E1 को ही क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज यहां पर सिंस E2 is greater than E1, E2 का वैल्यू E1 से क्या है, बड़ा है, इसी वजह से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं E2 माइनस E1। अब यहां पर कर देंगे बेटा, तो ये वैल्यू आप नोट कर दीजिए और सीधा मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं अपनी कैलकुलेशन के लिए बेटा, ठीक है, वैल्यू रिमेंबर रखिएगा। तो यहां से इस इक्वेशन में यानी कि नेट फील्ड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, E नेट इज इक्वल टू E2 का वैल्यू क्या था, अभी हमने फाइंड आउट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस E1 का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन, सॉरी यहां से सिर्फ और सिर्फ केवल Q होगा बेटा, ठीक है, Q। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 1/x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। आगे की बात बेटा, ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए। आगे की बात देखो, तो यहां से इसका इस एलसीएम ले लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इधर x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ax, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, अपॉन x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको यू कैन राइट बेटा, यू कैन राइट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। अरे a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, इसको आप क्या लिखते हैं बेटा फॉर्मूला अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला यूज किया है इधर, ओके। यहां से कैंसल आउट 2ax 4ax, तो यहां से हम लिखेंगे सीधा डायरेक्ट
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, ई नेट। ई नेट, ओके, ई नेट तो पता चल गया। अब यहां से एक बात क्या, बात ये कि हमने इंट्रोड्यूस कराया था प्रीवियस लेक्चर में आपको डाइपोल मोमेंट। डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू द Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, हम ऐसा फॉर्म क्रिएट करें यहां से, तो E नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो इसको वी कैन राइट 2 इंटू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। Q इंटू 2a को आप रिप्लेस कर देंगे P से, तो वी कैन राइट E नेट इज इक्वल टू P 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे, इतना बात क्लियर करिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमें ये जो रिजल्ट मिला है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है उसको देखो जरा इधर, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपकी ये जो डिस्टेंस होगी x, ये डिस्टेंस आपकी मीटर में या सेंटीमीटर में गिवन होगी कि इस डाइपोल से इतने डिस्टेंस पर, इतने मीटर के डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इतने सेंटीमीटर पर। बट जो 2a होगा यानी डाइपोल लेंथ होगा वो ऑलवेज माइक्रोमीटर या मिलीमीटर या नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि x का वैल्यू 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर है एंड 2a का वैल्यू ऑलवेज 1 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर है, तो दिस वैल्यू यानी x इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2a। व्हाट इज द 2a डाइपोल लेंथ, 2a हटा दो a ही कर दो, ठीक है, तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो यहां से अगर हम इसका देखो, ये टर्म्स आपका यहां पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसका और स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बट हाउ, कह दीजिए, समझाइए इसे जरा सर, कैसे समझाएंगे, ठीक है। इधर देखो 5 मीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया। 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर की, एंड 10 टू द पावर माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर ऐड होती है, 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 18 मीटर। और इधर आप 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर। इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। इस वजह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से और क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू बहुत कैसी हो जाएगी, नेग्लेक्सिबल हो जाएगी। इस वजह से ए स्क्वायर आपका टेंडिंग टू 0, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करने पर, नेग्लेक्ट करने पर, जैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया इस टर्म्स को, तो यहां से वी कैन राइट मुन्ना E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2px upon x square का होल ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां से इसका स्क्वायर x की पावर क्या हो जाएगा, 4, x की पावर 4, एक x कैंसल आउट। तो यहां से वी कैन राइट E is equal to E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon x cube. That is the final result. You can say this is the electric field due to a dipole at an axis. Electric field क्या है, electric field is एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्शन ऑलवेज डाइपोल का नेगेटिव चार्ज टू किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। आफ्टर दैट ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड E1, E2 की वैल्यू ज्यादा, E1 की वैल्यू कम, इस वजह से जो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन में होगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी E2 की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज in the direction of electric dipole, in the direction of electric dipole। ओके, इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। You can say the direction of electric field due to a dipole at an axis is from negative charge towards positive charge। Okay, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वेक्टर फॉर्म पता करने के लिए E नेट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा? x क्यूब। तो ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बेटा।